सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा समस्त ग्रामवासियों का, सारे नौजवानों का, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और अभी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जिताया आपने मुझे, चौथी बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव जिताया, 2 चुनाव मेरे पिताजी को जिताए और एक छोटे भाई को जिताए। कुल मिला के 9 बार आपने मेरे परिवार को जिताया। और ये 15वां 16वां चुनाव है, जो एक पिछला चुनाव था। हमेशा इस गांव से, इस पूरे इलाके से जबरदस्त जन समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया। 36 कौम का सहयोग मेरे साथ रहा। उसी का परिणाम है कि हरमान बेनीवाल आज किसान कौम की मजबूत आवाज बनके देश की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की सड़कें हो या राजस्थान की सियासत हो, सब जगह आपके हक और अधिकार के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है। 36 कौम की लड़ाई लड़ता है। उस संघर्ष के साथ साथ नए नागौर, नए खींवसर के विकास की बात भी करता है। नौजवानों को रोजगार मिले, किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान की बात अगर कोई पार्टी करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है। 70 साल के संघर्ष के बाद आप लोगों का आशीर्वाद से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हुई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत थी, जिसे आप लोगों का आशीर्वाद से खड़ा किया। भाइयों, मैं चाहता कि 20 साल पहले मंत्री बन जाता, फिर पाड़ा बदल के मंत्री बनता, दिल्ली में मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और मेरे भाइयों को सत्ता के सिंहासन पर लेके जाऊंगा। प्रयास का ही परिणाम है कि जहां लोग 50 आदमी इकट्ठा नहीं होते थे, वह हजारों लाखों की तादाद के अंदर आप एक आह्वान पे खड़े हो जाते हो। ये देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को जो हवा मिली, ये नागौर की हुंकार रैली और बाड़मेर की जो हुंकार रैलियां थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और सीने पे गोलियां खाई और किसानों के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा देश के अंदर दी। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसान कर्ज माफी की बात मजबूत से कोई सांसद करता है, वो आपका सांसद है, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में था, 25 सीट लेके गया। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से नाता टूटा तो बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में कहा था मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और भाजपा की सीटें 25 से 14 पे राजस्थान के अंदर आ गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजियां नहीं होती तो 5-6 विकेट और उड़ जाते। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो? जब मैं 8 के अंदर यहां आया था, ये इलाका मुंडवा का पुराना इलाका है, तो नई खींवसर की सीट बनी। और भाइयों, नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए 10,000, 5,000, 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती थी आईएन ऑफिस के अंदर। थाने तहसील में जब गांव का गरीब आदमी जाता था, उसका कोई मान सम्मान नहीं था। मेरे 15, 16, 20 साल के संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि मजाल है कोई थानेदार, तहसीलदार बिना वजह किसी आदमी की बेइज्जती कर दे। मजाल है कि भारी लवाजमे के बिना कोई गांव के अंदर पुलिस बल जाके किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय कर दे, किसी दलित के साथ अन्याय कर दे, किसी किसान के साथ अन्याय कर दे। भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, क्योंकि कलम की ताकत मेरे हाथ में नहीं आई, जनता की ताकत मेरे साथ है और जनता की ताकत से हमेशा सरकारों को झुकाया। इस राजस्थान के नए नौजवानों को लड़ना सिखाया कि सत्ता का सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धैर्य रखो, हिम्मत रखो। आजकल मैं लोगों को देख रहा हूं, धैर्य नहीं है। थोड़े समय हमारे साथ रहते हैं, हाथों हाथ एमएलए एमपी बढ़ के और शपथ लेने के लिए लालायित रहते हैं। मैंने कितना धैर्य रखा बताऊं मुझे? मैंने धैर्य रखा इसलिए आपके दिलों के अंदर रात को 3 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम कई हुए। माताएं, मैंने हजारों नौजवान जिसका इंतजार करते हैं रातों को भी, वो आपका भाई है। और आप खुले मन से मुझे आशीर्वाद देते हैं, और जो वोट नहीं देते हैं वो भी एक बात जरूर राजस्थान के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी के घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। अगर किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता, वो हनुमान के पास जाता है और उसे न्याय मिलता है। मेरे पे वीर तेजाजी महाराज की कृपा है, भैरू जी की कृपा है, राम सफीर की कृपा है। उसी के परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी ताकतों को
बाहर का रास्ता दिखाया और नया नेतृत्व राजस्थान के अंदर लेके आया। मैं नागौर ही नहीं, राजस्थान में जब नजर उठा कर देखता हूं, जो हमारे विरोधी हुआ करते थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो हमारे साथ थे वो पाड़ा बदल के दूसरी ओर चले गए। महाभारत वाली स्थिति हो गई। देखते हैं कि सामने कौन है, सामने तो वही लोग हैं जो हमारे इसी ट्रेनिंग लेके गए थे। पुराने जो विरोधी थे वो तो घरों के अंदर घुस गए, नागौर और राजस्थान के अंदर। और मैंने हर व्यक्ति की मदद की। मेरे अगर मुझे पार्टी का वोट बैंक ही बढ़ाना होता तो 18 के अंदर भी पार्टी का वोट बैंक 20 लाख होता और 23 में पार्टी का वोट बैंक 30-35 लाख होता। लेकिन मैंने आपका ध्यान रखा, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 1500 किसान आ गए, उन्होंने कह दिया हनुमान जी आपकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना है, आपकी पार्टी लड़ेगी तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, उस व्यक्ति का इलाज करना है तो किसान विरोधी है। और मैंने आपके कहने से कई जगह टिकटें नहीं दी राजस्थान के अंदर, और कई जगह आपके कहने से टिकटें दी जिससे आप के हिसाब से उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में या कांग्रेस के पुराने मंत्रिमंडल के अंदर एक दर्जन मंत्री वो थे जो रात को हनुमान बेनीवाल के घर पे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से और उसे आशीर्वाद देके और वह मंत्रिमंडल की शपथ ली थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं कोई लिस्ट को जब भी आवश्यकता पड़ी, पेपर लीक की घटना हुई, जब बजरी माफिया का आतंक सर चढ़ के बोल रहा था, उस वक्त एक नौजवान आपकी लड़ाई लड़ रहा था, उस बजरी माफिया के छक्के छुड़ा दिए। ईडी सीबीआई की रेड हुई और बजरी माफिया के मुंह से अगर शब्द निकले कि अगर इस राजस्थान की धरती पर कोई लड़ाका है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, वो नागौर का सांसद है, वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसको दिन में तारे दिखाता है। और कई लोगों को तारे, कई नेताओं को भी दिन में दिखाए। भाइयों, वसुंधरा की तूती बोलती थी, कहां गई वसुंधरा? हाँ, ये सही है कि वसुंधरा के जाने से भजनलाल पैदा हो गया और ये दुर्भाग्य है राजस्थान का, ये भी बहुत बड़ा। ये अभी कोई कह रहे थे कि भजनलाल जी जापान गए, जापान से बहुत कुछ लाए। मुझे आज कोई कह रहा था कि बहुत कुछ तो नहीं लाए, लेकिन हो सकता है अपने लिए कोई जापान से खिलौने ले आएंगे, कोई खेलने वाले। जापान में अच्छे मिलते हैं खिलौने और इनको बड़ा शौक है। और बच्चे का जैसा मन है वैसा ही भजनलाल का मन है। इनको दूसरे लोग चलाते हैं, खुद को इनको गड़गड़ा एवरेज से तो कुछ भी नहीं आता। दूसरे लोग कहते साहब ये आदेश कर दो, ये कर दिया, कह रहे साहब गलत हो गए वापस कर दो, आधे घंटे बाद वापस कर दिया। ये है भजनलाल सरकार, भजन मंडली राजस्थान की, भजन मंडली भजनलाल सरकार। तो खुद ही कहते हैं, वो कह रहे हाँ भाई मेरे पास तो ये मंडली है 4-5-7 लोगों की, तो उनको लेके मैं चल रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो सीएम बना था, उस रात में सोया नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए इंजेक्शन लगा लगा सोया था रात को। मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं। कई लोगों के पत्ती नहीं है, एकदम से कोई चीज लाके दे दो, और जिसने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, उसको सीधा सीएम बना दिया, उसकी हालत क्या होगी बताओ मुझे। किसी आदमी को उठा के कहते उस प्रांत का राजा हो, उसको काफी बिगड़ा ये नहीं पता, तो राजा कैसी हरकतें करेगा बताओ। तो भजनलाल जो राजस्थान के अंदर आया है, मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं होगा। राजस्थान का जो इतिहास है वो बड़ा इतिहास तो नहीं था राजस्थान का। सुन लो मेरी बात, बुरा लगेगा तुम लोगों को, राजस्थान का बड़ा इतिहास नहीं था। लंबी लड़ाई राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी। जिस स्टेट में तीसरी पार्टी बनने में अगर 70 साल लगे, उस स्टेट के अंदर इतिहास बहुत कम है। तमाम देश के बड़े स्टेट जहां कांग्रेस भाजपा को घर सुला के लोगों ने अपनी नई पार्टियां खड़ी की, नई पार्टियों का शासन आया और लंबा शासन चला, पार्टियों को घर पे बिठा दिया। या तो बात जरूर लोग करते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन तीसरे दिन कहते हैं कि जल्दी भूख हड़ताल तोड़ो, नहीं तो मेरा पेट दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हम कहते जरूर है, आंदोलन करने से पहले सेटिंग करते हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, मुझे उठा देना, कहीं ऐसा नहीं हो मैं आंदोलन करते करते मर जाऊं। तो राजस्थान की हिस्ट्री है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, हिस्ट्री करी राजस्थान की। जो भी बाहर से आए लड़ने के लिए आए और हमारे बड़ों ने सरेंडर, आ जाओ राज करो, किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, किसी से नाते रिश्ते कर लिए। कोई बड़ी हिस्ट्री राजस्थान की नहीं है भाइयों। 1000 साल पहले तेजाजी महाराज हुए, गायों की रखवाली करी, हमारे लोक देवता, यही हमारा इतिहास है राजस्थान का। ये निश्चित रूप से बड़ा इतिहास है राजस्थान का। मीराबाई की बात कर लें, तेजाजी की कर लें, राणाबाई जी की कर लें, दूसरे हमारे जितने भी लड़ाके थे उनकी हम बात कर लें, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा लगता है। लेकिन इतिहास
अगर अपन देखेंगे जाके, जब दिल्ली में जाके आप देखोगे कि किन राज्यों का क्या इतिहास है, उसमें हमारा इतिहास कमजोर है। आज वर्ल्ड कप और ओलंपिक के जो गेम होते हैं उसमें आप देखिए कितने पदक लाते हैं हम लोग, एक आधा या दो तीन, कितने उसमें कितने खुश होते हैं। ओह हमें तो गोल्ड नहीं मिला तो दूसरा ही मिल गया। एक अपने नागौर जिले जितनी आबादी वाला देश है ना, वो 30-40 गोल्ड लेके आता है ओलंपिक के अंदर। दुर्भाग्य से ये तो सरकारों ने ध्यान दिया और हमारे नेताओं ने सिवाय दलाली के दूसरा काम नहीं किया। या तो खुद का घर पाला और ये अपने अड़ोस पड़ोस के भांजे भतीजे जवाई जीजा जी और आस पड़ोस की बुआ जी फूफा जी उस तक ही सिमट गए। इसकी वजह से आज आप लोग तकलीफ के अंदर हो। हाँ, आप लोग ये भी कह सकते हो कि हनुमान जी हम तो लगातार आपको वोट दे रहे हैं, हम आपको लगातार जिता रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहा हूं। जब मैं 8 में आया था केवंसर विधानसभा क्षेत्र की 70-80 हजार ढाणियों के अंदर अंधेरा था। कई हाईवे, सड़कें और तमाम ढाणी पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। और देश में इस राजस्थान के जवान ने अग्निवीर योजना का विरोध अगर किसी सांसद ने देश में किया तो नागौर के सांसद ने किया। कृषि कानूनों की खिलाफत पंजाब से उठी थी और पंजाब ने नेतृत्व किया किसानों का आंदोलन का। लेकिन उस यज्ञ के अंदर अगर देश के किसी किसान के बेटे ने आहुति दी तो नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया और जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके 70 दिन आपके लिए ठंड के अंदर बैठा रहा। मुझे आवश्यकता नहीं थी ठंड में बैठे रहने की। मैं भी ज्योति मिर्जा की तरह विदेश यात्राएं कर सकता हूं, मुझे कोई रोकता है क्या? तो खूब हवाई जहाजों के अंदर घूमता हूं, घूम ही रहा हूं, उधर उठ जाऊं जाके। लेकिन भाइयों मुझे धन्यवाद दो, इनको तेजा जी याद दिलाए, इनको पैदल फेरिया याद दिलाई, इनको क्या क्या नाम याद दिलाए, इनको गांव के नाम याद दिलाए। अब तो ज्योति मिर्जा को सरपंचों के नाम भी याद दिला दिए। नरसिंह जी को नाम तो 5-6 बार ले रहे दिन में है, हाइट बराबर हम तो ना गए। भाइयों बड़नोका की, क्योंकि मेरे पिताजी का इस गांव से बड़ा प्रेम था। आपने भी हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ घोषणाएं नौजवानों की इच्छा थी। एक तो भैरू बाबा का स्थान है जहां आज का कार्यक्रम है, तो जोरदार जयकारा लगाए, बोले भैरू जी महाराज की। मेन रोड से भैरू जी मंदिर तक डिवाइडर पे सड़क, ये बता रहे पहले की घोषणा आपकी होगी। तो मैं इसको आपके जल्दी ये ग्वाड़ू बड़नों का जो सड़क आ रही है इसके साथ साथ इसको बना देंगे आपके जल्दी इस सड़क को, ठीक है। एक आपका डिजिटल लाइब्रेरी की बात आप करें, डिजिटल लाइब्रेरी राजकीय बड़नों का स्कूल में बनानी है ना लाइब्रेरी के गांव में कहां पे? अब आप लोग बता देना कहां चाहते हो। जहां गांव के लोग चाहेंगे वहीं आपकी डिजिटल लाइब्रेरी बना देंगे। तो ज्यादा फायदा कैसे होगा गांव के लोगों का, वही काम आपको करना है, ठीक है। पंचित जितनी भी ढाणियां बड़नोका की, इलोड़ी पंचायत की, उन तमाम ढाणियों में आने वाले 10, 15, 20, 25 दिन के अंदर तमाम ढाणियां बिजली से जुड़ जाएगी। केंद्र का पैसा है, किसी का पैसा नहीं। कोई झूठा अगर फोन करके कह रहा है कि मैं तार पोल खड़ा करूं, पोल खड़ा रख दे, तार लागे को एक साल, वो काम मत कीजिए। उल्टो ध्यान रखना हर बात का, क्योंकि झांसों की दुकानें हर जगह खुल गई है। बिना बजट वाले कह रहे हैं कि मैं मेरे बजट से ये कर दूंगा। बजट आया कहां से? बजट तो जीतों को होता है, हारे का तो कोई बजट मैंने तो नहीं सुना कहीं पे। भाइयों एक बड़नोका से मेघवालों की ढाणियां होते हुए दवा तक सड़क की डिमांड है, इसको भी हम आपके पूरा कराएंगे। बड़नोका से रोड की भी आपने लिखी, बाईपास सड़क, जो जो आप लिख के दे रहे हैं, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि 100% काम आपके हो, नहीं तो 70-80% तो जल्दी करा दूंगा और बचेगा वो भी काम आपके पूरे कराएंगे। आप काम के मामले के अंदर अपने आप को पीछे नहीं मानोगे। मैं आपको बता दूंगा आज हमारी केवंसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के उन विधानसभा क्षेत्रों में शुमार है जहाँ सड़कों के मामले के अंदर सबसे ज्यादा काम हुआ, या पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सबसे ज्यादा खुले अपने विधानसभा क्षेत्र। लक्ष्य आपका रहा और देखते ही देखते हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे। एक आपकी और घोषणा है कि बड़नोका से नाडा क्या
बड़ला नाडा और नाम तो ले नाम मन तो ले डडलोट नाडा भी सुन ले कैसे नाडा गड्ढा लाडा मान लिया यार को लिखियो हमारे खुद उठाई कौन पड़े है गडला और मैं तो पढ़ लूँ ज्योति कौन पढ़ी जो मैं पहले पढ़ा गंडा कहती और क्या गंडा गंडा है रामर रोड रानी वालों की मांग ठीक है 50 जगह सब बना देंगे ठीक है चिंता ही मत करो सब बना देंगे आप अब जितना ध्यान मैं आपका रखूं उससे ज्यादा आपको मेरा ध्यान रखना समझ में आ गई बात है दो एक बार मान लो कोई गड़बड़ आगे पाचे सही जगह रहना आप सब लोगों ने कितने सारे जवान खड़े बताओ आप मैं लड़ाई किसकी लड़ रहा हूं देश में जवानों की किसकी लड़ाई लड़ रहा हूं किसानों की किसकी लड़ाई लड़ रहा हूं दलितों की अल्पसंख्यकों की और उसके बाद भी कमजोरी किसी तरह की नहीं रहनी चाहिए अगर गलती से कोई एक दो बार मामला हो भी गया तो अब का जो उपचुनाव आएगा उसमें टक्कर सीधी भजनलाल और मोदी अमित शाह से है कि उत्तर के अंदर हिम्मत एक नहीं आपकी लड़ने की बोलो बच्चों क्या हुआ नहीं ये तो सोचा हो जा रहा आपने कोई जरूरी बनी खड़ी करा आरएलपी ने अरे आरएलपी को जिता दोगे क्या मत आवाज धीरे आ रही है ठीक ये तो तू सतवार से बोल रहा है अच्छा पढ़ने का जोश कम नजर आ रहा मुझे हिलोड़ी पंचायत मुझे पता पढ़ने का हिलोड़ी पंचायत में है जिंदाबाद फुल जोश है वैसे नहीं करा ये जितनी तादाद में नौजवान खड़े हैं माताएं बहनें खड़ी है हमें कई बार क्या होता है कि हवा के साथ बोर्ड चला जाता है लेकिन आपने हवाओं को रोक के हनुमान बेनीवाल को हमेशा जिंदाबाद रखा इस नागौर की धरती से और मैंने भी नागौर का नाम इस देश के अंदर किया मोदी को भी सपने में याद आता हूं हनुमान काबू नहीं आ रहा है वो नागौर का रहने वाला ताकत देनी है इस उपचुनाव से कोई राजस्थान की सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा ऐसा नहीं कि इससे भजनलाल गिर जाएगा रह जाएगा लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी खींवसर है और खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत का मार्जिन हजारों पार होना चाहिए ये प्रत्येक नौजवान आज से कमर कस ले कि हमें ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर भेजना है जो जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के थैले नहीं उठाए उनके आगे डांस नहीं करें उनकी चाटू कहते नहीं करे वो आपकी लड़ाई लड़ सके ऐसे योद्धाओं को मजबूती के साथ भेजना मुझे पूरा भरोसा है कि हिलोड़ी पंचायत इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहां से आगे रखेगी जिस तरह हमारा थली का इलाका मजबूत है हम सड़क पट्टी से आते हैं और हमारे लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी लंबी लेकिन अब लग रहा है कि लड़ाई के अंदर हम धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं स्वार्थ छोटे छोटे स्वार्थ मेरी बदली नहीं कराई मेरा ये नहीं कराया मेरा वो नहीं कराया अरे सब कुछ तो करा दिया तुम्हें कुचेरा के उन लोगों से मुक्त करा दिया जिनके सामने कभी बैठते नहीं थे जाके अब आराम से साथ घूम रहे हो हवाई जहाजों में साथ घूम रहे हो बराबर बैठ रहे हो एक थाली में साथ खाना खा रहे हैं सब मौज कर रहे हो एक नेता होता था 20 गांवों का उसी को लोग जानते थे अब हर गांव में 20 नेता तैयार कर दिए तो क्रांति आई कि नहीं आई बताओ मुझे जागृति आई कि नहीं आई इससे पहले रात को 2 बजे किसी सांसद को जागरण में देखा था कि वो घूमते हुए देखा था कि रात वो आधे तो डरते हुए नहीं जाते थे रात को कोई घड़ो पकड़ लेते ना कोई ठोके रात में और आधे दूसरे तरीके से नहीं जाते थे पी के पड़ जाते थे तो भाइयों एक बात का आपको ध्यान रखना कि आपके भाई ने जो संघर्ष किया सत्ता को ठोकर मार के सड़कों को चुना कि मेरे भाइयों का सम्मान देश में कैसे बढ़े तो भाइयों को भी ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पार्टी जो किसान जवान की पार्टी है उसका चिन्ह क्या है उस चिन्ह पर नजर रखनी है कि चिन्ह अगर आया तो बोतल जीत के जानी चाहिए और बोतल अगर जीती तो अमित शाह मोदी की तबीयत खराब हो जाएगी और बोतल हार गई तो फिर तुम ठंडे पड़ जाओगे मैं तो 5 साल एमपी हूं आपको ही पता है मैं तो फिर लड़ाई लड़ूंगा फिर मजबूत हो जाऊंगा लेकिन आपको पश्चाताप होगा कि काश रात को 2 बजे हनुमान जी आए थे और हम लोगों के बेकावे के अंदर आके 100 200 250 वोट हमारे पंचायत में खराब कर गए ये संकेत था 23 का चुनाव हाँ 23 के चुनाव के अंदर किसी को गलतफहमी हो किसी को वोट मिल गए वो वोट ऐसे नहीं मिले थे 50,000 वोट तो मेरे खिलाफ वैसे ही है उत्तर के अंदर किसी को खड़ा करके रख दो साइड में रहता है 10 15 20 हजार और मिल जाते हैं वोट साइड के कई व्यक्ति टूट के जाता 2-4 हजार वोट लेके चला जाए हमारा आदमी है अगर हमें छोड़ के गया तो 2-3 हजार वोट हमारे ले गया तो फिर एक साथ सारा समीकरण इकट्ठा हो जाता है और मैं आपके बीच ध्यान नहीं दे पाया ज्यादा
तो थोड़ा सा कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ। लेकिन लोकसभा के अंदर लोग कहते थे कि वो आदमी खड़ा होता है तभी हनुमान जी जीतते हैं, सब एक हो गए। फिर भी जीत किसकी रही लोकसभा के अंदर? 5000 से खींवसर से मेरी नहीं, लेकिन जीत कम थी। डीडमोड़ा मकराना के लोगों ने कहा कि हमने हनुमान जी को जिताया, हमने 20,000 से आगे रखा, किसी ने कहा 23,000 से रखा, खींवसर में मात्र 5,000 से आगे रखा। और उसको वोट दे दिए जो यहाँ गांव के नाम नहीं जानती, जो यहाँ रहती नहीं, जो यहाँ कुछ करती नहीं, जिसका कोई विकास का रिकॉर्ड नहीं और जिसकी लोकसभा के अंदर हाजिरी नहीं, वो तुम्हारे 5.5 लाख वोट लेके चलेगी और दिल्ली में जाके हंसती है कि नागौर में तो भाई बढ़िया चुटकुला सुनावा, हमारा दादाजी यहाँ कर दियो, दादी जी यहाँ कर दियो, भी ना ही लोग वोट दे दे। कितनी बड़ी मजाक बना के रख दी जिले की। इसलिए जिले के सम्मान के लिए भाइयों, कमर कस लो, ताकत के साथ लड़ना है। प्रत्येक नौजवान की ड्यूटी है कि हनुमान जी आए थे, हमने हनुमान जी को इतने काम बताए, भटनोका में काम की कमी नहीं रही। इलोड़ी भटनों का सड़क, ग्वाड़ू भटनों का सड़क, भटनों का सैननी से लेकर तमाम नई सड़कें चारों तरफ आपके बन रही है। प्रयास किया, कभी तुम्हारे यहाँ माइनिंग के ठेकेदारों को नहीं आने दिया। सैननी भटनों का इस इलाके के अंदर ग्वाड़ू, बू, जनाना, कोई भी पत्थर की अगर लीज लेकर आया उसके जूते मारे और भाग गया यहाँ से। सरकार को 1 रुपए की रॉयल्टी नहीं लेने दी। कितनी रखवाली करी तुम्हारी, कितने बल्ब जगाए, कितनी बिजली के मजे ले लिए, एक नहीं लिखी उत्तर के लोगों ने। तो फिर हिसाब किताब ये भी रखो कि जिसकी वजह से हम मजबूत हुए हैं उसको नहीं भूलना है, और अगर उसको भूल गए तो भाइयों फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। ये भी ध्यान रखना, कोई ऐसे दलाल के हाथ में अगर खींवसर सौंप दिया जो 20%, 25%, 30% कमीशन खाता है, वो तो हिस्सा खोल के बैठ जाएगा। गांव गांव के अंदर 4 दलाल खड़े हो जाएंगे, उसके बाद ढूंढते रहोगे कि हनुमान जी ने जो बात कही थी वो सही बात थी, लेकिन समय निकलने के बाद समय वापस नहीं आता। इसलिए मैं आपको मजबूत, मेरे भाइयों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं। कुछ सरपंचों के ग्रुप होते हैं गांव में, पंचायतों में, कुछ लोग नई पंचायतों को लेकर आतुर रहते, कई लोगों को यही तकलीफ है। हनुमान जी तो भी आदमी आधो घंटों बात कर ली, तो आ जाता हूँ कर ले 1 घंटों, वो गाड़ी में बैठ गो, तू आ जाते ना बिठा लो गाड़ी घुमाए, मैं तो आऊंगा नहीं, तो भाई आएगा नहीं तो कोई तो बैठेगा ना, नहीं तो भटनों का कैसे आऊंगा मैं। मुझे तो आदमियों की आवश्यकता है, एक आ जाओ, दूसरा आ जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूं किसी को, लेकिन अपने मन से ही इस तरह के भाव पैदा करना, लोगों में भ्रामक प्रचार करना। आप जानते हो, आप लोगों ने जब भी कहा, मैं हर समय, हर संकट के समय खड़ा रहा, हर वर्ग के लिए खड़ा रहा और हर जाति के लिए खड़ा रहा। सबसे ज्यादा दलितों के लिए अगर लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अगर मेघवाल समाज, दलित समाज, तमाम समाजों को आगे लेकर चलने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने हमेशा 36 कौम के विकास की बात करी, और उसी का परिणाम है कि आज टीआरपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में 1 नंबर टीआरपी है राजस्थान के अंदर। हमारे पास अगर पैसा होता था, भाजपा के लोगों ने गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, चंदा लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी चंदा लिया, लेकिन आरएलपी ने 100 रुपए का चंदा नहीं लिया, किसी 100 का नोट ही चंदे में नहीं दिया। फिर भी लड़ा, और बात चलती है कि कुछ भी कहो, ईमानदार नेता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है, पीछे नहीं हटता और जबान का धनी है। जिस तरह तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हनुमान बेनीवाल ने इस राजनीतिक लड़ाई के अंदर कभी नफा नुकसान नहीं देखा और अपने भाइयों की रखवाली के लिए दूसरे लोगों से सौदेबाजी नहीं करी। ये मेरा इतिहास है और यही मेरा वर्तमान है और यही मेरा भविष्य होगा। आप मेरा साथ दोगे, आने वाला समय आपका होगा। छोटे मोटे लोग आएंगे, चले जाएंगे, तुम अगर किसी को जिता भी दोगे तो उनको दूसरे लोग मानेंगे, उनके धनी दूसरे लोग होंगे, और हमारी पार्टी से जो भी व्यक्ति जीतेगा वो आम किसान, आम गरीब, आम जवान का प्रतिनिधि कहलाएगा। मैं वापिस आपको आह्वान करता हूं, आज के कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने बड़ी जिद की, मुझे ऐसे मैसेज भी भेजे कई जवानों ने कि आप लंबे टाइम से नहीं आए भटनों का, अब की बार आओ तो आ जाना, नहीं तो फिर हम नाराज हो जाएंगे। ऐसे बच्चों ने मैसेज भेजे थे मुझे ऐसे में, तो मैंने कहा मुझे लेट हो जाऊंगा आने के, तो ग्वालू का बड़ा प्रोग्राम था, भटनों का अंदर आपको प्रसिद्ध कराने आ गया। जिस तरह आपने 2003 के अंदर मुझे निर्दलीय के रूप में भारी वोटों से इलाके से आगे रखा था, उसी तरह वापिस टीम बना के सारे समाजों के लोग एकजुट होकर विकास के साथ साथ मुझे भी मजबूती दे, विकास में कोई कमी आपके नहीं रहने देंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। विकास के पथ पे आपको साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच साहब, ग्वाड़ों के सरपंच साहब और तमाम सम्मानित मंच
और माताओं बहनों छोटे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी टीम जो कलाकारों की ये भी आई है, इनको भी शुभकामनाएं। बच्चे कौन सी टीम है, कहाँ की है? अच्छा, मुंडवा के लोग हैं। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।